नमस्कार दोस्तों, अपनी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए पटवार की जो सुबह एग्ज़ाम हुआ था 23 तारीख को, उसका पेपर कौन सा मॉर्निंग वाला फर्स्ट पारी का। ठीक है, हम शुरुआत कर लेते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। मॉर्निंग की पारी का पहला पेपर है पटवार के लिए, तो ठीक से देखिएगा इसको। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 45 मीटर की एक समान छड़ का वजन 171 किग्रा है, तो उसी तरह की 12 मीटर छड़ का वजन कितना होगा। तो सही आंसर इसका क्या रहेगा दोस्तों, 45.6 किग्रा। क्या रहेगा, 45.6 किग्रा। इसका सही आंसर है सी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। दूसरा हमारा क्वेश्चन, साधारण ब्याज दर एक निश्चित धनराशि पर 20 वर्ष में इसकी तिगुना हो जाती है, इसी साधारण ब्याज दर पर यह कितने वर्ष में इसकी दुगुनी होगी। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो हमारा इसका क्या आंसर रहेगा, एक बार ठीक से आप देख लीजिएगा आपने क्या किया है और चेक कर लीजिएगा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 10 वर्ष। क्या रहेगा इसका ऑप्शन, 10 वर्ष। आगे चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर निश्चित धनराशि एन वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो राशि 4 गुना कब होगी। इसका एन का 2n मत कर देना। इसका सही आंसर क्या रहेगा, 3/4 एन वर्ष में। कितना रहेगा, 3/4 एन वर्ष में। आगे चलते हैं, हमारे ऊपर चलना पड़ेगा इसमें। एक पेपर में इस तरह से आते हैं क्वेश्चन। ये आ गया हमारा नॉर्मल छोटे से बच्चों वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आ गया, बच्चों वाला क्वेश्चन। फिर भी इसको लोगों ने गलत कर दिया है, जिसका भी ये पेपर है उसने गलत कर दिया है। चलो इसको सॉल्यूशन करने के बाद में इसका सही आंसर क्या दे रहे हैं, इसका आंसर रहेगा सी, 4। कौन सा रहेगा, 4। आगे चलते हैं। ये आगे देखो एरिया वाला क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी बताया था कुछ इस तरह का आएगा, आयत लंबाई चौड़ाई वाला। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या रहेगा, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर, किसका 23 मीटर का अंतर है, तो ये हो जाता है x - y बराबर 23। ठीक है, इसका परिमाप 206 है। आपको पता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई वाला x + y, तो कितना होता है 206। तो x + y कितना हो जाएगा 103। तो x - y 23, x + y 2 103। इस तरह से सॉल्यूशन करने के बाद में इसका जो आंसर निकलेगा वो रहेगा 2520 वर्ग मीटर। क्या रहेगा आंसर, 2520 वर्ग मीटर। आगे चलते हैं, छठा क्वेश्चन। ये देखो 12% लाभ आने वाला क्वेश्चन है। क्या 12% की छूट, 12% की छूट के साथ 13,560 रुपये में कोई मोबाइल फ़ोन बेचा गया, फिर भी लाभ कितना हो रहा है इसको, 21.8%। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो इसको वास्तविक लाभ क्या होता। इसको देखो क्वेश्चन को, इसका जो सही आंसर रहेगा 38.40%। जी हाँ, ये रहा 38.4% आपका सही आंसर। इसका बी आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, सातवां क्वेश्चन, 10 वस्तुओं की लागत। तो ये हो गया 10 वस्तुओं की लागत। तो इसको इस तरह से कर सकते थे आप, 10 गुणा x, ये हो गया, मान लो इसको लागत लिख लो, बराबर कितना है 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो ये हो गया, तो इसके नीचे तो ये y आता, x के नीचे y, क्रय के नीचे विक्रय मूल्य, क्रय के नीचे विक्रय मूल्य। बात एक ही, क्रय के नीचे विक्रय मूल्य करो, 7 के नीचे 10, 7 रुपये की चीज़। इस तरह से आपका जो सोल्यूशन होता, तो इसमें आपको क्या आंसर देना चाहिए था। ठीक है, तो 7/10, तो 7 क्रय मूल्य आ गया अपना। ठीक है, 7 क्या आ गया अपना, क्रय मूल्य। और 7 तो क्रय क्या हो गया, क्रय मूल्य। ठीक है, और जबकि ये विक्रय मूल्य कितना गया 10, तो 7 पर कितनी बढ़ोतरी है, 3 हुई है, कितने पर, 7 पर। इसको गुणा परसेंटेज में निकालो, क्या आ रहा है आपका 42.85 आ रहा है। ठीक है, तो इसको ये 42.67 क्या रहेगा इसका, 42.67। तो आपका इसका आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा आपका आंसर 42.67%। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन। कौन सा हमारा, आठवां क्वेश्चन। 10 पुरुष कार्य के एक हिस्से को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, जबकि इसे 10 दिन में पूर्ण करने के लिए 12 महिलाओं की आवश्यकता होती है। यदि कार्य को पूरा करने के लिए बीड़ा 15 पुरुष और 6 महिलाएं उठाती है। कौन उठाते हैं, 15 पुरुष और 6 महिलाएं। कौन सी उठाएगी, 6 महिलाएं। तो इसमें कितना दिन लगेगा, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, 5 दिन। कौन सा रहेगा, 5 दिन।
आगे चलते हैं। एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है तथा उसकी चौड़ाई को घटा दिया। एक तरफ तो 10% की प्लस कर दिया और एक तरफ 10% माइनस कर दिया, ठीक है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। तो इस तरह से है। तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस तो अगर आपने लाभ आने का किया है तो इसमें आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, लाभ आने वाले सवालों में आता है इस तरह। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका 1% घट जाता है। 10% की बढ़ोतरी, 10% की जो है कमी। तो इसका सही आंसर क्या आ रहा है आपका? बी। सही आंसर क्या है इसका? बी। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन। केले की कीमत 20% घटाया जाता है। क्या घटाया जाता है? केले के परसेंट को कीमत को 20% घटा देते हैं। उसी राशि में 5 केले अधिक आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? 5 केले अधिक आ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो है इसका आंसर क्या होगा? केले की प्रारंभिक कीमत पूछी। क्या पूछी? केले की प्रारंभिक कीमत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 50 पैसे। क्या हो जाएगा? 50 पैसे। आगे चलते हैं। इसमें आएगा हमारा 11वां क्वेश्चन। कौन सा आएगा? 11वां क्वेश्चन। ये कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है। इसको आपको हमने पहले ही बता रखा था। ये आएगा, हार्ड डिस्क को ट्रैक्स विभाजित किया जाता है तो क्लाउड्स में किया जाता है। किस में किया जाता है? क्लाउड्स में। आगे चलते हैं। इन ए कंप्यूटर कीबोर्ड कंट्रोल शिफ्ट इज द स्पेशल कीज, नेविगेशन कीज। तो ये हो गया इसमें स्टैंडर्ड कीज वगैरह। तो ये आ गया इसमें। तो ये संचालन कुंजी कौन सी होती है? संचालन कुंजी। अगर किसी को हिंदी में समझ में नहीं आता हो इसमें, तो आप अंग्रेजी का डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देख सकते हो, क्योंकि हिंदी के नाम कंप्यूटर संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उनमें थोड़ी जटिल आती है। आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। 13 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 5 क्रमागत सम संख्याओं का ABCD, 5 क्रमागत संख्याओं का ABCD E है। तो औसत क्या आ रहा है इनका? 52 आ रहा है। 5 का 52, 5 गुणा 52 कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर बी और ई का निकालेंगे, x+1 x+2 इस तरह से करके हुए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2700। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है ये कि यदि आयाम ABC है, उसका आयतन वॉल्यूम जो है V है। ABC वॉल्यूम कितना? वॉल्यूम का कितना है? A गुणा B गुणा C आता है। तो और पर क्षेत्रफल 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, इस तरह का फॉर्मूला लगता है। तो A+B इस तरह से सोल्व करोगे आप। तो उनको जब इसको V को 1/V करोगे, मतलब V को 1/V करोगे, तो आपका जो आंसर क्या रहेगा? इसमें A रहेगा। क्या रहेगा आपका आंसर? A। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा 15 क्वेश्चन। ठीक है, हमारा 15 क्वेश्चन क्या आ रहा है? MS वर्ड एक उदाहरण है। MS वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे चलते हैं। हमारा 16 क्वेश्चन। कौन सा लिनक्स जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? प्रचालन तंत्र। अगर किसी को प्रचालन तंत्र समझ में नहीं आए, ऊपर देख लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स क्या है? एक जो है लिनक्स प्राइवेट संचालन तंत्र है, प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? सी। आगे चलते हैं। CPU वगैरह। तो इसमें क्या पूछता है? देखो, सीधा सा सवाल, बहुत हार्डवेयर के रूप में नहीं मानता। अब देखो, कीबोर्ड पकड़ सकते हैं, हार्ड डिस्क पकड़ सकते हैं, CPU ये तो हार्डवेयर है, दिखने वाली चीज़ें हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ दिखता है? हमें नहीं दिखता ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑपरेटिंग सिस्टम, सी, प्रचालन तंत्र। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं हमारा 18वें क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के मॉनिटर को क्या कहा जाता है? मॉनिटर LCD वाली। तो इसमें होता है अल्ट्रा विजुअल। ठीक है, तो इसमें यह आएगा ए। कौन सा आपका आंसर? ए। आगे चलते हैं। आप फाइलों को, तो इसका फोल्डर सही है, बिल्कुल फोल्डरों में भंडारण का व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक, इंडेक्स सूचियों इकाइयों। तो इनमें क्या आता है? इनके अंदर आता है डाटा। बाकी फाइल जो है सीधी फोल्डर में ही सुरक्षित रहती है। लेन, इसी में देख लेते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। लेन की फुल फॉर्म देखो, लेन की फुल फॉर्म क्या पूछ ली? तो लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, बिल्कुल आपका सही जवाब। आगे चलते हैं। इसमें MS DOS फाइल की
प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है? तो देखो MS DOS में कोई सीमा नहीं है अधिकतम लंबाई की, तो इसमें क्या है आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा बी, कोई नहीं है। 21वां हमारा क्वेश्चन है, कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की देता है? अगर आपने RSCIT किया हुआ है और आपने अगर वहाँ पर MS Excel पढ़ा है तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम आपको ये सुविधा देता है। ठीक है, इसमें क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? रिबूटिंग करने का। बूटिंग, आपने बूटिंग किया तो आपको पता होगा क्या होता है इसमें, कंप्यूटर बंद होके पुनः चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा इसमें सी। क्या आंसर रहेगा आपका? सी। 20 से हो गए यहाँ पर आगे। अब आ जाते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें चारों के चारों पेपर और वो भी विथ सॉल्यूशन के आपको यहाँ पर मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि आपको इसमें कोई डाउट रहेगा, बिल्कुल ऑफिशियल यहाँ पे आपको आंसर बताए जाएंगे। रैम के लिए क्या सत्य नहीं है? तो देखो मार्कर खुला, रैम के लिए क्या सत्य नहीं है? कई बार आप ये गलती कर जाते हो पढ़ने में, नहीं है पढ़ा करो। रैम हाशिए है, भंडारित सूचना बार चली जाती है, कंप्यूटर बंद कर देते हैं। बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। अस्थायी भंडारण होता है, अस्थायी कहाँ होता है? अस्थायी होता है, रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान ही है। ये भी सही है, ये काम तो होता है पर हार्ड डिस्क के भंडारण के समान नहीं है भैया। ये डी आपका आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, हार्ड डिस्क के समान कहाँ होती है इसमें? तो MS पावर पॉइंट का किस प्रकार का दृश्य नहीं मिल पाएगा आपको, उपलब्ध नहीं हो पाएगा? पावर पॉइंट में सामान्य नहीं हो पाएगा, स्लाइड शो होगा, एक्सट्रीम एनिमेशन होगा, स्लाइड शॉर्टर होगा, सामान्य नहीं होगा। आपका आंसर इसमें क्या रहेगा? बी। 26वें क्वेश्चन में आते हैं हम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट, तो इसका किसके लिए उपयोग होता है? ये आपका जो ये वाला है HTML संपादक में, तो ये आपका सही आंसर रहेगा सी। ऑफिस प्रिंटिंग का स्थापना होता है, ये आपको समझ में भी आ रहा होगा, इतना बड़ा लाइन है, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन आंसर कौन सा है? ये 27वां ठीक से नहीं दिख रहा, आगे चलते हैं हम। कौन सी निवेश युक्ति है? इनपुट डिवाइस पूछा है दोस्तों। प्रोजेक्टर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है। आपका सही आंसर क्या रहेगा इसमें? स्कैनर। क्या रहेगा? स्कैनर। इसके राजस्थान में राज्यपाल का पद जो 30 मार्च 1949 को जब व्रत राजस्थान के तो इसमें महाराज भूपाल सिंह थे। अंत में कौन थे? राज प्रमुख थे, महाराज प्रमुख थे स्वाभिमान सिंह, उनको मत कर देना ये। तो राज प्रमुख थे भूपाल सिंह। ठीक है, जागीरों में आ गए आपके क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, बिल्कुल अनुच्छेद पंचायतों का अनुच्छेद कहाँ पर वर्णित है? 243 में। कौन से अनुच्छेद में है? 243 में। आपका आंसर क्या रहेगा इसमें दोस्तों? डी। आगे चलते हैं, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत हरिराम दास जी कौन से हैं? हरिराम दास जी। आपका ए आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, इसमें देख लीजिए 31वां, टेरिकोटा कला मोलेला राजसमंद बिल्कुल सही है। थेवा कला प्रतापगढ़ की सही है। मीनाकारी जयपुर की भी सही है। अजरक प्रिंट ये गलत है। आपका आंसर देखो इनकरेक्ट पूछा है, सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए करो आप, अजरक प्रिंट तो बाड़मेर की है। आगे चलते हैं, आपका इसमें आंसर क्या रहेगा? डी। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम देखो इससे मिलान चिन्ह आ गया। ओसिया माता, ओसिया जोधपुर, केला देवी करौली, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, मेनाल मेनाल तो भीलवाड़ा है, ये भी गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या रहेगा? डी। इसमें देखो निम्न में से कौन से राजस्थान के संलग्न, संलग्न का मतलब होता है आपस में जुड़े हुए, इस तरह से ये त्रिकोण बन रहा है ना, इस तरह से एक जिला ये जुड़ा हुआ, एक ये, इस तरह से जुड़े होने चाहिए। तो चूरू झुंझुनू जयपुर नहीं है, सिरोही बाड़मेर जैसलमेर नहीं है, झालावाड़ बूंदी ये नहीं है, सिरोही और पाली जालौर ये तीनों जिले आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपका आंसर डी रहेगा। इसमें क्या रहेगा? आपका आंसर डी रहेगा। अब चलते हैं ऊपर की ओर। चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ के निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। यह प्रसिद्ध है कि
महाराणा कुंभा ने बनवाया था, सही बात है। 11 मंजिलें हैं और जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। तो ये देखो इसमें जेता की मूर्ति तो नहीं, इसमें सही आंसर क्या रहेगा इसमें, 1 और 2, डी। कौन सा रहेगा इसमें, डी। वापस आ गए इसमें, आगे चलते हैं। हमारा ये देखो इसमें जो मिलाना था हमें, तो सबसे पहले बटनेर का युद्ध हुआ था, पुराना युद्ध, सबसे पुराना प्राचीन युद्ध बटनेर का दुर्ग, और किला भी सबसे प्राचीन यही है। तो इसमें युद्ध होते रहते हैं। बाकी खानवा वाला हुआ उसके बाद में, उसके सुमेल, गिरी सुमेल, हल्दी घाटी अंत में। तो ये हो गया हमारा डी ऑप्शन। कौन सा हो गया, डी ऑप्शन। जनगणना के अनुसार जनजाति किस में अधिक है, तो ये उदयपुर में है जनजाति अधिकतम संख्या। उसके बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना जो आयोजन के क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदेह है, DRDA, ग्राम सभा, राज्य पंचायत, ग्राम पंचायत। ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। तीजा जी का जन्म स्थान कौन सा है, खड़नाल, नागौर। फूलडोल महोत्सव भीलवाड़ा, शाहपुरा, रामस्नेही पंत के द्वारा। किसके द्वारा, रामस्नेही पंत के द्वारा। आपका सही आंसर रहेगा इसमें डी। क्या रहेगा आपका सही आंसर, डी। मुंडियारी ख्यात। अब आगे चलिए इसमें 43वां क्वेश्चन। कौन सा हमारा 43वां क्वेश्चन, मुंडियारी ख्यात का विषय है। देखो ये राव सिंह से लेकर जसवंत सिंह प्रथम तक मारवाड़ के जितने भी राठौड़ थे उन सब के बारे में एक ख्यात लिखी है, एक विश्व प्रसिद्ध जो है इसमें रचना है। तो इसमें जो इतिहास की तरह है ये तो मारवाड़ के राठौड़ों के संबंधित विषय है। ठीक है, इससे संबंधित इधर आ जाइए। हम हमारा 46वां क्वेश्चन देख लीजिए। इसी में राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो गोपाल कृष्ण व्यास है जी। इसमें आपको मिलेगा GK व्यास। क्या मिल रहा है आपको, GK व्यास। तो यही गोपाल कृष्ण व्यास है। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा इसमें C, और इसमें तो A था ही। आगे चलते हैं। इसमें देखो RTI राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई, तो राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना 18 अप्रैल 2006 को हुई थी। आपका आंसर रहेगा इसमें डी। ठीक है, इसमें देखो इसमें असंगत पूछा है। क्या पूछा है, असंगत युग्म कौन सा है। देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है और ये गलत है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, डी। तृतीय चरण जो है 1948 में हुआ था, तारीख भी इसमें गलत दे रखी है। तो इसका सही आंसर रहेगा डी। आगे चलते हैं। इसमें आंसर क्या है, हाँ ये चोटियाँ वगैरह आप देख लेना। इसमें देखो चोटी का क्या क्रम है, क्रम मिला लेना आप। चोटी की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में देखो यहाँ पर गलती क्या हो जाती है, अक्सर बढ़ते और घटते क्रम में पूछ लेते हैं। बढ़ते और घटते क्रम में सबसे छोटी कौन सी है। देखो इसने भी यही गलती की है क्या, बिल्कुल नहीं नहीं नहीं। देखो गुरु शिखर से इसके बाद में दिलवाड़ा शेर शिखर, बिल्कुल इसमें तो देखो डी बढ़ते क्रम में आ रही है, डी के बाद में बी आ रही है, दिलवाड़ा। ए सही है, बिल्कुल बिल्कुल इसने सही किया जिसने भी किया पेपर ये। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सबसे पहले जरगा आएगी, नीचे से आएगी जरगा, उसके बाद में आएगी दिलवाड़ा, थोड़ी सी ऊंची है, शेर, ये गुरु शिखर। ठीक है, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में नहीं पूछ रहा, बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं करनी है। गुलाबो सपेरा ये लोक नृत्य है, ये हमारा पश्चिमी राजस्थान का। किसका, पश्चिमी राजस्थान का। आगे चलते हैं। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, तो ये नारा एरनपुरा छावनी से दिया गया था। हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें, बी। यदि राज्यपाल 57वां देख लो आप, यदि राज्यपाल लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है, RPSC का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देगा, राज्यपाल को देगा और वही नियुक्त करता है। ठीक है, हाँ साइंस का क्वेश्चन आया है इसमें। स्वस्थ व्यक्ति के, तो इसमें 12 से, चलो 13 आ गया, हाँ 12 से 18 होता है, 13 से 18 हो गया, कोई बात नहीं। इसमें डी आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा।
हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा पूछी इसमें, क्या पूछा है? सामान्य मात्रा। फलों के पकाने में एथिलीन साइक्लिन, एथिलीन सही रहेगी इसमें गैस। एथिलीन गैस से क्या है, फल पक जाते हैं जल्दी से, और आजकल सबसे ज़्यादा यही प्रयोग में लिया जा रहा है। ठीक है। वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द है जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है? वैक्सीनेशन किससे हुई है? वैक्सीनेशन जो है एक दरियाई घोड़े से उत्पत्ति हुई है। यहाँ अब 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 24 घंटे के दौरान एक ऐसा समय आता है जब पौधे ना तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना CO2। ऐसे समय को कहते हैं सांध्य प्रकाश। क्या कहते हैं? सांध्य प्रकाश। ये देखो एक कृषि संबंधी क्वेश्चन आया। एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर तो वनवर्धन है, विटीकल्चर अंगूर की खेती है, एपीकल्चर मधुमक्खी है। इसमें क्या पूछा क्या था? चाहे मिलान करना है इसमें, तो ए का 2 देखो कहाँ पर है, उसके बाद में बी का 3, ए का 2, बी का 2, यस बी ऑप्शन आएगा। क्या ऑप्शन आएगा आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। शुगर वाला जांच, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन लगा रखे हैं इसमें। डोनिज टेस्ट कौन सा आएगा? डोनिज टेस्ट। जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो कारण क्या होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन का। ठीक है। अब देखो ये मिलाना है इसमें। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में आ गया। मोहनजोदड़ो पंजाब, सिंध पाकिस्तान का सिंध। हड़प्पा गुजरात में, और ये पंजाब में। इसको आप मिला लेना दोस्तों। ठीक है। बाकी इसमें आपका ये हो गया। बांग्लादेश कब हुआ था, ये आप गूगल कर लीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं हिंदी के क्वेश्चन। कोई और है मैथ का क्वेश्चन यहाँ पर? विश्व ओजोन दिवस 12 दिसंबर। सही है बिल्कुल। पश्चिमी घाट, पाल घाट, आर पार सबसे चौड़ा वाला। ठीक है। सामाजिक, हाँ ये देखो दादा साहब फाल्के पुरस्कार बिल्कुल आ गया। अमिताभ बच्चन अभी लेटेस्ट में दिया है अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ये। ठीक है, बिल्कुल सही किया है। आगे चलते हैं। हमारे कोई मैथ के क्वेश्चन हो या हिंदी के क्वेश्चन हो तो। ये देखो हिंदी का क्वेश्चन आ गया। एक दो आगे इधर। सबसे पहले देखो किस शब्द में संधि विच्छेद सही है पूछा है यहाँ पे दोस्तों। सही है तो रीति अनुसार होता है इसका। रीत अनुसार गलत हुआ या वही बिट्टम, ये गलत हो रहा है। यशो अभिलाषी, ये अभिलाषी नहीं है, अभिलाषी है। इसका सही आंसर होगा माहेश्वरम। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं। विकल्प में सही सभी शब्दों को उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, तो इसमें क्या आएगा? पूरा काल, अधोगत, अधिकिला। प्रत्यय भी पूछा साथ में, प्रत्यय भी होना चाहिए, उपसर्ग भी होना चाहिए। अंत करणीय, अकथनीय, बिल्कुल सही। सही जवाब आपका रहेगा सी। क्या रहेगा इसमें? सी, इसका सी रहेगा जवाब आपका। आगे चलते हैं। आगे आपकी अंग्रेजी आ गई है। हिंदी को दोबारा से देखो। पर्यायवाची आ गए। क्या पूछ रहा है? किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो आपका इसमें आंसर सीधा मैं बता देता हूँ। आपका आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा। क्यों? क्योंकि महेश्वर शब्द जो है शिव जी के लिए, भगवान शंकर के लिए प्रयोग होता है, जबकि बाकी के दो जो है विष्णु जी के लिए प्रयोग होते हैं। कौन सा विलोम युग में है? कौन सा विलोम युग में है? देख लीजिएगा इसको दोस्तों।
ये तो नहीं है, ये नहीं है, विरस विरह नहीं है, संतुष्ट संत्रस्त सत्कृत बिल्कुल ये ए युग्मत है। आपका सही आंसर क्या रहेगा? ए। क्या रहेगा? ए। विचार कीजिए, पाणी ग्रहण आत्मोन्नति, तो इसका सही क्या है? एक तो आत्मोन्नति है, ध्यान आकर्षण है, ठीक है, तो इसका जो है ये पहला और चौथा सही है। त्रिफला क्या है? किस समास? द्विगु समास, त्रि संख्यावाची। इसमें देखो हिंद 102 में आ जाओ। एक शब्द युग्म अर्थभेद सही है, सही नहीं है, नहीं पूछा है दोस्तों, दोबारा से देख लेना, सही नहीं है। उभय दोनों अभय भय रहित सही है। आदि आदि शरीर बदन, बदन होता है शरीर, बदन शरीर होता है, वदन यानी मुख। दिन दिवस गरीब, और दीन यानी गरीब, ये भी सही है। आदि और आदि ये गलत है, ठीक है। आपका सही आंसर क्या है? बी। देखो दोपहर के बाद का समय जब नहीं पूछा यहाँ पर भी। 107 वाला क्वेश्चन में देख लो, इसके साथ के साथ ही जिसका अनुभव किया जा सके, अनुभूत, जिसको जीता ना जा सके अजय, बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक। आपका सही आंसर क्या रहेगा? दोपहर के बाद का समय पूर्वाह्न नहीं अपराह्न होता है, तो आपका आंसर है ए। व्याकरण दृष्टि से कौन सा शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य पूछा है दोस्तों। यहाँ कोई विचित्र नहीं कहा, यहाँ कोई एक चित्र नहीं है। देखो कोई और एक का प्रयोग एक साथ नहीं आता, कोई चित्र नहीं है, एक चित्र नहीं, ठीक है। पढ़ना एक आवश्यक कीय, ये कीय क्या होता है? गलत। हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे, ठीक है। मेरे को पाठ याद, मुझे पाठ याद करना है, मेरे को नहीं, मुझे पाठ याद करना है। इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा सी। आगे चलते हैं, ऊपर चलना पड़ेगा। दांतों से काटना मुहावरे का भावार्थ है। 104 में देखिए, पश्चाताप करना। कोई आदमी जब कोई काम करता है उससे वो नहीं होता है, या उसको कुछ चीज़ नहीं मिलती है, तो अपने हाथ को क्या है, दांतों से काटता रहता है, तो यह पश्चाताप करना सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं, इसमें क्या गया? इसमें आपको अंग्रेजी का परिभाषित शब्द है इनफॉर्मल, बिल्कुल इनफॉर्मल का औपचारिक होता है, यहीं पर बिल्कुल मिल गया, सही है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ और भी होने चाहिए इसमें गणित के। संख्या कम आ रही है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिवर्ष 15% है, तो संभवतः सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? संभवतः सही हो जाएगा। हाँ ये बी, ये वाला 125 रीजनिंग वाला आ गया। इसमें क्या है कि ए कोई है इधर, ए है कोई, यह यहाँ से चल रहा है उत्तर की दिशा में 10 मीटर, फिर चलता है 10 मीटर दाएं मुड़ जाता है, फिर वह बाएं मुड़कर 5 मीटर, फिर 15 मीटर, फिर 15 मीटर, तो ये 15 यहाँ से यहाँ तक 5 एक्स्ट्रा हो गया है, और 5 ऊपर से भी यहाँ एक्स्ट्रा है, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, तो यहाँ से तो 5 हुआ। आपका सही आंसर क्या रहेगा? 5 मीटर। क्या रहेगा आपका सही आंसर? 5 मीटर। आगे चलते हैं, एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है, तो इसका सही आंसर जो है, आदमी लड़की से संबंध कैसे है, तो वो आदमी उस लड़की का क्या हो गया? ससुर। क्या हो गया? ससुर। और इसमें देख लीजिएगा, ये बाकी तो नॉर्मल चीज सवाल है, सबके लगभग ऐसे ही आएंगे। ये आ गया, देखो रिलेशन वाले, ब्लड रिलेशन वाले आ गए। देखो ये आ गया 148वां क्वेश्चन।
एक आदमी 875 रुपये खर्च करता है, 12.5% की बचत करता है, तो इसका क्या आएगा? सही आंसर इसका रहेगा 1000 रुपये। क्या रहेगा इसका सही आंसर? 1000 रुपये, सी। ठीक है दोस्तों, पहले प्राकृतिक वर्गों को संख्या का औसत जो है, इसमें देखो पहले तो वर्गों का औसत निकालना है, वर्गों की संख्या का योग निकालना है। सबसे पहले वर्गों का योग, फिर उस संख्याओं का भाग देना है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? 15.16 डी। कौन सा रहेगा? डी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम आपके लिए अगले वाला पेपर का सॉल्यूशन भी जल्दी से जल्दी लाते रहेंगे। ये वापस आ गया ये पेपर। ठीक है दोस्तों, और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो है ऐसे जैसे पेपर होता है और आपको उपलब्ध हो पाएगा जल्दी से। धन्यवाद।